नीचे करनी मुलाकात हुई है। सबसे पहले हमने उनकी सेहत का पूछा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो जलन का मसला आ रहा है, और वो कह रही है कि मेरे मुंह का टेस्ट नहीं है, मैं पानी भी पीती हूँ तो ऐसी वाला टेस्ट है मेरा जैसे कोई इंसान मेडिसिन खाता हो, एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद जो टेस्ट होता है वही वाला है। बिल्कुल इन्होंने डॉक्टर्स भिजवाए हुए थे, लेकिन वो डॉक्टर्स छोटे छोटे डॉक्टर्स थे, हाउस जॉब वाले थे, और उन्होंने सिर्फ मेरा बीपी चेक किया है और इसके अलावा मुझे और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। उसके अलावा उन्होंने अपने कुछ खदशात का इजहार किया है। उन्होंने ये खदशात का इजहार किया है कि जिस तरीके से उनको खाना दिया जा रहा है और बार बार उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मिर्चें हैं, और फिर जब खाना दिया जाता है तो आके फिर उनका बीपी भी चेक किया जाता है, और बीपी चेक करके लिखा जाता है कि उनका बीपी हाई है। बीबी कहती है कि ना मुझे कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है, ना शुगर का मसला है, ना ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई और बीमारी है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। लेकिन ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो ये लोग कहेंगे कि बीबी की तबीयत ख़राब थी, बीबी का बीपी हाई हो गया और बीबी को कुछ हो गया। तो उनको खदशात है अपने ज़िंदगी के मामले के बारे में, उनको ख़तरात हैं। और आज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका सही तरीके से स्पेशलिस्ट से मेडिकल चेकअप कराया जाए, और उनके शौकत खानम का जो हमने डॉक्टर्स की पिटीशन दी हुई है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स का आके वो कंबाइन उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। बाकी बातें नईम करेंगे, लेकिन हमें हाई कंसर्न्स हैं। आज उनकी फैमिली भी मिली है, आज उनके डॉक्टर्स भी मिले हैं, और उनकी फैमिली और जो लॉयर्स जो है ना वो दोनों मिले हैं। तो जो फैमिली और लॉयर्स दोनों को उन्होंने कहा है कि उनका सही मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात है, और उन्हें ये खदशात है कि उन्हें यहाँ ये कुछ कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशाल यूसुफ ज़ईन का नाम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में मेरे साथ खड़ी हैं मिशाल यूसुफ ज़ई, ये भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ बैरिस्टर गौर साहब, सलमान सफदर साहब और सलमान साहब एक और हमारे एडवोकेट हैं, वो मौजूद थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मुलाकात हमारी कोई आधा पौना घंटा जारी रही है। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ये ठीक बता रही हैं, और उन्होंने बताया कि पहले दिन जो मेरा रोज़ा था तो मुझे खाना दिया गया, उसमें मिर्चें थी, मैंने खाना जो है वो खाया, कंप्लीट किया, लेकिन जो ही मैंने नमाज़ पढ़ी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ नमाज के अंदर ही वहाँ पर नमाज अदा करना। और जब मैं जो है मेरी आँखों में पानी शुरू हो गया, नाक में पानी शुरू हो गया, और वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर थे ऊपर खड़े हुए, उन्होंने आकर उनसे पूछा कि खाना ठीक था, तो मैंने कहा जी ठीक था, मिर्चें थीं। कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी बस मिर्चें थीं। कहते हैं हाँ मुझे पता है मिर्चें थी। तो उन्होंने कहा फिर पूछ क्यों रहे हैं? तो लिहाजा उन्होंने बताया कि जब खाना खाया जाता है तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो वाइट हो जाते हैं, और जो एसिड जैसे एक कोई चीज़ दी जाती है उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर, तो खाने के अंदर वो चीज़ जो एसिड है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो तबीयत है वो नासाज हुई। और उन्होंने कहा कि मैं सुबह मतलब उठी हूँ तो मेरा गला जो है वो उसके अंदर इस तरह से छाले बने हुए थे कि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाई, और शाम मैंने वो जो है वो उबले हुए चावल जो हैं वो खाए हैं, और इसी तरह से वो जो खुराक है वो मुझे दी जा रही है। मेडिकल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताना चाहें कि मेडिकल के हवाले से जो हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अभी तक कोई सदेबाब नहीं हुआ और कोई टीम नहीं भिजवाई जा रही। देखें, जो सेहत का मामला है, किसी के जान के हवाले से मामला है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक जो है वो क्यों नहीं उनको मेडिकल की जो डॉक्टर की हमारी जो टीम है, या पिम से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या डॉक्टर फैसल उनके मौलिज हैं, उनको क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही? यही वजह है कि पता ना चल जाए। वहाँ पर एक टीम भिजवाई गई है चेकअप करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जो मशीन ब्लड प्रेशर के हवाले से गई थी वो वैसे ही ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्लड प्रेशर मेरा कहा कि हाई है। तो मैंने कहा मेरा तो ज़िंदगी में कभी हाई नहीं रहा। तो साथ एक दो और लोगों के चेक किए तो उन्होंने कहा कि सबके ही हाई बता रही, क्योंकि वो मशीन ख़राब थी। मेरे इसरार करने के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती जो वो रिपोर्ट लिख कर दे दी कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब बात यह है कि इस तरह से उनको जेल में ये जो सब जेल करार दी गई है उनकी मर्ज़ी के बगैर, और हाई कोर्ट में एक जो वो बहाना बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, और ये बहाना बना रहे हैं
कि हम उनको जो है वो इसलिए नहीं रख सकते कि वहाँ पर अडयाला जेल में स्पेस नहीं है। और ये तीसरा बहाना बना रहे हैं कि वो क्योंकि साबका वज़ीर आज़म की वाइफ हैं, इस वजह से उनको जो है वहाँ पर रखा गया है। तो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी टीम ने बड़ा वाज़िया बताया कि जनाब किसी तरह से ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो ये बात जो है वो हो, जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, लेकिन उनकी मिसेस की हद तक नहीं किया जा सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ये कहा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट देनी है वो भी दें। अभी तक वो रिपोर्ट जमा नहीं हुई, तो लिहाजा उन्होंने टाइम उनको दिया है। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या आगे जो है हाई कोर्ट लायामल बनाता है। लेकिन बात हम बार बार ये कर रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खदशात हैं और हमारे जो कंसर्न्स हैं वो दूर किए जाएँ। डॉक्टर की टीम जो है, जो हम कह रहे हैं, वो इजाज़त दी जाए और उनको जाकर चेक करें। उन्होंने बार बार इसरार किया है कि जब खाना खाया जाता है उसके अंदर मिर्चें होती हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी मैं पानी पीती हूँ तो उसके अंदर मुझे पानी के अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ये सूरत हाल है। बाकी केसेस की हद तक जो है अपडेट जो है वो मज़ीद जो है आपको ये दें कि वो हमारी जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो आपको पता ही है कि जैसे एतराज़ लगते हैं, जैसे पेंडिंग किया जाता है खान साहब की सज़ाओं के हवाले से, या जैसे उनकी दरख्वास्तें डिले किया जाता है, वो टैक्टिस तो जारी ही जारी है। उसके ऊपर हम भरपूर तरीके से मज़ीद जो है आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाना हमारा हक़ है जो आईन पाकिस्तान हमें देता है। धांधली के हवाले से आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में फार्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं, और धांधली के ज़रिए ऐसे लोगों को नाफिज किया जा रहा है जो कि करप्ट हैं, जो कि चोर हैं, जिनको पहले नाफिज करके परफॉर्मेंस उनकी देख ली है। अब जो दिलों का वज़ीर आज़म है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान आगे जा सकता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उसे अंदर डाल दिया गया है और उसके केसेस फिक्स नहीं किए जा रहे। आज भी अगर वो डील करे, अगर वो कहे कि मैं एब्सोल्युटली नॉट वाला जुमला वापस लेता हूँ, मैं कोई ला कानूनियत के ऊपर बात नहीं करता, मैं रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करता, तो फ़ौरन उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो डट के खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, आपकी इस कौम की आज़ादी के लिए खड़ा है, और आखिरी सांस तक जैसे वो डट के खड़ा है, लड़ रहा है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम भी आखिरी सांस तक उसके साथ डट के खड़े रहेंगे और उसका साथ देंगे। बीबी ने एक बात की है कि उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौरन से पहले अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। उनको ये खदशात है कि खान साहब को भी बनीगाला सब जेल में लाया जाएगा और फिर कौम को ये पैगाम दिया जाएगा कि खान साहब ने डील कर दी है। तो उन्होंने ये बताया है, कौम को आगाह भी किया है, और हम लीगली भी इस पे जा रहे हैं कि बीबी और खान साहब दोनों को अडयाला जेल में रखा जाए। और अगर आपने कुछ करना है तो इंसाफ पे मबनी फैसले करें। बहुत